हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे थे, ओके। जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, उसके पहले बहुत सारा टॉपिक्स देखा था। तो आज फिर से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू रखते हैं। ओके, आर यू रेडी? ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में दिया था आप लोगों को। होप आप लोगों ने कुछ सॉल्व किया होगा। देखिए होता क्या है, टू सेम डायमेंशनल रॉड्स आर ज्वाइंट एज सोन इन फिगर। ओके, एक ए बी रॉड है और एक सी डी रॉड है। ओके, ए बी के बीच में मतलब सी डी रॉड को ज्वाइन कर लिया गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, देन कैलकुलेट थर्मल करंट इन सी डी रॉड। तो इसमें करंट निकालना है, थर्मल करंट। ओके, तो आपको पता होगा अगर इधर से मान लीजिए 10 मतलब करंट जो है मान लीजिए आ रहा है, थर्मल करंट अगर इधर से 10 आ रहा है तो वही 10 इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अगर इसमें 2 जा रहा है तो इसमें कितना जाएगा? 8 जाएगा, है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया है आपको, कुछ इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लिया, डी क्यू बाई डी टी ऑफ वन। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 और इसको 3, या फिर इसको 1 2 3, जिसको भी मानना है कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के इसमें जो आएगा वही इसमें प्लस इसमें, ये दोनों का जो होगा ये इसके बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने इक्वल कर दिया है। ओके, डी क्यू बाई डी टी ऑफ वन इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ऑफ टू प्लस डी क्यू बाई डी टी ऑफ थ्री। ओके, और डी क्यू बाई डी टी आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट? के ए अपॉन एल टी वन माइनस टी टू। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया और ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो चलिए अब इस पर हम सॉल्यूशन कर देते हैं। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। डी क्यू बाई डी टी ऑफ वन, इसको वहाँ से यहाँ तक हमने एक रॉड माना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक रॉड माना है। तो के ए, तो के तो पूरा का के ही होगा क्योंकि रॉड तो सेम है। तो के ए अपॉन एल, एल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा है एल, तो यहाँ से यहाँ तक एल बाई टू। तो एल बाई टू के ए अपॉन एल इंटू टी वन माइनस टी टू। टी वन आपका दिया हुआ है 100। ओके, टी वन आपका दिया हुआ है वट? टी वन इज, टी वन कितना दिया हुआ है दिख रहा होगा। देखिए मैंने क्या किया है, के ए अपॉन एल, तो एल यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? एल बाई टू है ना, और इंटू टी वन कितना है? 100। ओके, दिख रहा है। और माइनस टी टू कितना है यहाँ पे इस जंक्शन पे? तो ये तो हमको निकालना पड़ेगा, टी सी मान लेते हैं, यही टेम्परेचर ऑफ सी। ठीक है, तो ये इज इक्वल्स टू, अब इसका ले लीजिए या फिर इसका ले लीजिए, हम इसका ले लेते हैं। तो के का वैल्यू कितना है? 3 के, 3 के ए अपॉन एल, एरिया तो ए ही दिया हुआ है, ए अपॉन एल, एल इसका पूरा एल है, इंटू टी वन ये हो गया टी सी। ओके, माइनस टी टू कितना है? 50, मैंने ये लिख दिया, प्लस के ए अपॉन एल इस रॉड का, तो के का वैल्यू के ही है, एरिया ए ही है, और लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? एल बाई टू, क्योंकि टोटल लेंथ एल है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? एल बाई टू, वही किया है। फिर टेम्परेचर टी वन माइनस टी टू, तो इसका टी वन क्या हो गया? टी सी, और टी टू क्या हो गया? 20। अगर देखिए मैंने क्या किया है, टी वन माइनस टी टू किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? टी सी ज़्यादा है कि, मतलब ये समझ रहे हैं ना, अगर निगेटिव आ रहा है इसमें मतलब टी सी कम हो जाएगा। ठीक उस तरह से ये आप समझ रहे हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आने वाला है, डायरेक्ट मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, 200 माइनस 2 TC इज इक्वल टू 3 TC माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका TC का वैल्यू जो आ जाएगा 50। TC ये आया, लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? कैलकुलेट थर्मल करंट इन CD रॉड। CD रॉड में हम लोग को निकालना है। ओके, ओके CD रॉड में निकालना है, ये जो था CD रॉड, ओके उसमें निकालना है। TC हमने निकाल लिया है। ओके, अब DQ अपॉन DT इन CD रॉड, ये क्या था? 3 के ए अपॉन एल TC माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया, तो ये हो गया हमारा।
तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। टी सी का वैल्यू 55 पॉइंट ये है, तो यहाँ से आप कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 17.1 KA/L, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17.1 KA/L। बाकी जो भी निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन ये है, इफ सेम थिकनेस, ठीक है, इफ सेम थिकनेस दे दिया है, टू प्लेट्स ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल, फ्री सरफेस ऑफ ए, तो ये ए है और ये बी है, तो इसका फ्री सरफेस ये होगा, वह T1 पे दे दिया गया है। फ्री सरफेस जो है बी का वह T2 पे ये भी दे रखा है। इफ़ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वह अगर 40 है, इसका मतलब T1 माइनस T2 40 दे रखा है, तब आपको निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस अलॉन्ग प्लेट ए। प्लेट ए के अलॉन्ग हमको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। क्या कीजिएगा, इसके अलॉन्ग निकालना है, तो इसका ये T1 है और ये अगर हम निकाल लें यहाँ पे, तो ये इसके अलॉन्ग निकल जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये जो है इसके अलॉन्ग आपको टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। अगर ये आप निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डी क्यू इज इक्वल्स टू वट, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये सब फार्मूला पढ़ा था, यहीं से आया था कि A/L T1 माइनस T2, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, अब इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी डी क्यू बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी ऑफ बी, क्योंकि जितना करंट मतलब वही जितना हीट इसमें आएगा उतना ही हीट निकलेगा, ये तो कंफर्म है, जितना हीट आएगा उतना ही हीट निकलेगा। डी क्यू बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ऑफ बी। अब तो भाई सिंपल हो गया, के ए अपॉन एल तो सेम होने वाला है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, थिकनेस दोनों का टी है, ये थिकनेस टी है तो यहाँ भी टी ही है ना, यहाँ से यह थिकनेस है, ये ध्यान रखना, और यही तो लेंथ है हमारा। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के A/L, के का वैल्यू 3 के था, एरिया तो दोनों का सेम ही है, तो A/L कितना है, थिकनेस टी के बराबर है, 3 के A/L इंटू T1 माइनस T2, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला है ना। तो ये आप क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिए TC मान लीजिए या T0 मान लीजिए, जो मानना है मान सकते हैं, इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी ऑफ बी। तो बी का क्या होता है, के A/L, तो यहाँ पे के का वैल्यू 2K है, 2K, L तो उतना ही है, अपॉन T1 यहाँ पे ये हो जाएगा T0 माइनस T2। जब इसको सॉल्व वगैरह आप कीजिएगा तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो T1 माइनस T2 जो है वो आपका 40 आ जाता है, T1 माइनस T2 जो है वो 40 आ जाएगा। ओके, और T0 माइनस T1 माइनस T0 जो है 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इसको आप कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कीजिए और ये आंसर आ जाएगा। T1 माइनस T0 इज इक्वल्स टू 40 एंड T1 माइनस T0 इज इक्वल्स टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, T1 माइनस T2 40, ओके 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा बच गया था, उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। एक है विडमान-फ्रॉन्ज लॉ, ठीक है। ये क्या होता बोलते हैं, बोला गया एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना पड़ेगा, उस पर क्या होगा, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी वही जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और के का वैल्यू वही के है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वह और क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा उनका रेशियो। ओके, तो यही लिखा हुआ, ये वैल्यू होता है के अपन सिग्मा टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सिग्मा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और के तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, इस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस पर के अपन सिग्मा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा सिग्मा का, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
बस ये हो गया। मतलब अगर हीट का कंडक्टर, जैसे लोहा को मान लेते हैं, अगर अच्छा खासा कंडक्शन कर सकता है हीट का, तो वह कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वह भी अच्छे से पास कर सकता है। ठीक है, कुल मिला के ये हुआ। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, वीडमान फ्रॉन्ज लॉ। ये हमारा था वीडमान फ्रॉन्ज लॉ। ओके, तो इस तरीके से हमारा कंडक्शन जो था लगभग कंप्लीट कर दिया मैंने। अब कॉन्वेक्शन पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्शन। ओके, आर यू रेडी? तो यह है हमारा कॉन्वेक्शन। चलिए कॉन्वेक्शन के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉन्वेक्शन? तो इसका बेसिक जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था वो हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र यहाँ पे क्यों हो रहा है? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। पढ़ा था मैंने, बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ इन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉरी सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड और गैस में होता है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन क्या है? मैंने बताया था आपको, एक पतीला लीजिए या फिर भगोली जो भी है, पानी उसमें गर्म कीजिए, तो होता है क्या, जब पानी को गर्म कीजिएगा तो नॉर्मल शुरू में तो क्या होता है, शुरू में क्या होता है, पानी सारा का सारा ठंडा ही होता है। लेकिन जब हम गर्म करते हैं तो नीचे का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होने की वजह से नीचे का पानी पहले गर्म होता है, और गर्म होता है तो वो हल्का होता है, आपको मैंने बता रखा है। अगर हल्का हुआ तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे के कंपैरिजन में भारी है, पानी जो है नीचे के कंपैरिजन में भारी है, तो वह नीचे आना करेगा, मतलब आना चाहेगा। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से जो भारी होता है वो नीचे आता है ना। हाँ, सब चीज़ तो नीचे ही आते हैं वैसे। कहने का मतलब ये है, जो ठंडा हुआ तो वह क्या हुआ, ऊपर गया। सॉरी उल्टा बोल दिया। जो गर्म हुआ वह ऊपर गया, जो ठंडा है मतलब उसके कंपैरिजन में जो पानी ठंडा है वो नीचे आ गया उसको फिलअप करने के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस है भाई, डेंसिटी डिफरेंस है। ओके, तो डेंसिटी की वजह से ही यहाँ पे हो रहा था क्या, एक्चुअल मोशन पार्टिकल का, मतलब यहाँ पे पानी है तो पानी एक्चुअल मोशन हो रहा है, किसकी वजह से? डेंसिटी की वजह से। यस और नो? ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हैं, यही रीज़न है। यस, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्शन, समझ गए होंगे। पहले हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो कॉन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल से, ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बताया कॉन्वेक्शन जो होता है वह ग्रेविटी पे बेस्ड होता है, अभी जस्ट मैंने बताया। अगर मान लो ग्रेविटी को जीरो कर देंगे तो कॉन्वेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर फ्री फॉलिंग लिफ्ट है, लिफ्ट को अगर फ्री फॉलिंग तार कट कर दिया जाए, अचानक फ्री फॉलिंग अगर हो जाए और उसमें अगर पानी आप गर्म करोगे तो भाई कोई नहीं होने वाला है, ठीक है, कन्वेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये याद रखना। तो फ्री फॉलिंग लिफ्ट में नहीं होगा। अगर मान लीजिए अर्थ के सेंटर में जाके रख दें तो भी नहीं होगा। फिर से ऑर्बिटल सैटेलाइट जो होता है उसमें भी अगर रख दिया जाए पानी गर्म करने के लिए तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू 0 होता है। ओके, चलिए, तो यह हमारा था आपका इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं क्या, कॉन्वेक्शन। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो एग्जिस्ट इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने बताया था कॉन्वेक्शन जो होता है, कंडक्शन तो छोड़ दीजिए आप, कंडक्शन में वाइब्रेशनल मोशन हो रहा था, ये सब मैंने बात कर रखा है। अब कॉन्वेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है ना वो वर्टिकल, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई आग लगा रखा है, अगर मीट आपको पकाना है, यहाँ पकाओगे या फिर यहाँ रखोगे या फिर यहाँ रखोगे, कहाँ जल्दी पकेगा? यहाँ पकेगा भाई। इसलिए तो चूल्हा अगर मान लो कुछ से भी होता है तो उसके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं होता है ना। जितना ऊपर यहाँ रखे हो अगर उसको उतना ही इतना इधर भी रखोगे, अगर दोनों को देखोगे तो कौन जल्दी काम करेगा? ये वाला जहाँ काम करेगा। जैसे मीट को अगर यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो तो कौन जल्दी पकेगा? यही पकेगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है उसको साइंस में ये बोलेंगे, इन कॉन्वेक्शन टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन नॉट इन हॉरिजॉन्टल, इस वजह से ये रीजन है। अब अगर ये पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे कॉन्वेक्शन और रेडिएशन भी हो रहा है, लेकिन बी और सी पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन हो रहा है, कॉन्वेक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्शन कहाँ पे होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ओनली एंड ओनली इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, यस, अंडरस्टूड ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से एक यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर ए का ज़्यादा होगा, बी और सी का ये बराबर होगा, मतलब जितना डिस्टेंस इतना इधर है उतना ही ये है, ये मान के चलिए। तो टी और बी सेम हो जाएगा और ए का ज़्यादा हो जाएगा, बस यही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है मोस्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऑन अर्थ,
अर्थ पे जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें ज़्यादातर जो हो रहा है वह कॉन्वेक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है अर्थ पे मोस्टली क्या होता है, कॉन्वेक्शन की वजह से होता है। कंट्रीब्यूशन कंडक्शन और रेडिएशन का जो है बहुत ही कम है, ये याद रखना है। अब जैसे कुछ एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्शन का। अब होता है क्या, देखिए बुक पढ़िए इसके लिए, आपको बाकी सब ही दिख जाएगा, बट मोस्टली यही सब इंपॉर्टेंट है। कोल्ड एयर फ्लो ओशियन टू ग्राउंड साइड इन डे टाइम। होता है क्या, दिन के समय क्या होता है, ठंडी हवा जो है वह ओशियन से ग्राउंड की तरफ आता है, पता ही है आपको। तो ये नॉर्मल कॉन्वेक्शन है, नेचुरल कॉन्वेक्शन है, ये नेचुरली हो रहा है, ठीक है। फिर से हमारे ब्लड में देखते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड जो है वह सर्कुलेट कर रहा है भाई, सर्कुलेट कर रहा है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, तो वो भी है कॉन्वेक्शन की वजह से ही हो रहा है। ये सब एग्जांपल है, फिलहाल याद रख लीजिए। तो कंडक्शन हो गया, कॉन्वेक्शन भी हमारा हो गया है। तो कॉन्वेक्शन क्यों होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, नो, ओके, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। क्या एक्चुअल मोशन होता है पार्टिकल का, यस होता है। बस यही छोटी छोटी बातें थी जो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द थर्मल रेडिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थर्मल रेडिएशन यहीं से स्टार्ट कर दिया मैंने। टेम्परेचर जो होता है सन और स्टार का, आपको पता है सन और स्टार में कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। हम लोग यहाँ थर्मल रेडिएशन की बात करें, थर्मल मतलब टेम्परेचर समझ रहे हैं, और रेडिएशन मतलब उसके थ्रू जो रेडिएशन हो रहा है, जो रेडिएशन निकल रहा है, वही तो हम लोग को पढ़ना है ना। तो थर्मल रेडिएशन हम लोग को पढ़ना है, तो इसको नापना भी तो पड़ेगा, कोई ना कोई तो होता होगा, तो ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे अभी इसके बारे में पूरा का पूरा। अच्छा, इसके थर्मल रेडिएशन आप सोचते हैं तो क्या आपके नेचुरल जो आप लोग आसपास देखते होंगे, ठंडी का मौसम है, उसमें क्या होता है, जब एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो ठंड के समय में क्या होता है, अलाव जलाते हैं ना, बोरसी जिसको हम लोग बोलते हैं, आग लगाते हैं, और 5 आदमी 6 आदमी गांव घर में ज़्यादा होता है, तो उसको क्या करते हैं, 5-6 आदमी आग लगा के तापते हैं हाथ वगैरह, ठीक है। तो वो क्या होता है, रेडिएशन ही है वो। व्हाट इज दिस दैट इज द रेडिएशन, ओके। तो वह टेम्परेचर, वो रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रखना। तो ये आप दिमाग में रखिए और इसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। टेम्परेचर जो होता है सन का और स्टार का अगर हमको नापना है तो वह एक ये आता है पायरोमीटर। कैसे मेजर करते हैं, पायरोमीटर, पायरो का मतलब हीट होता है, मीटर मतलब मेजर करना, तो पायरो को मीटर करना मतलब मेजर करना, दैट इज द पायरोमीटर। अब स्पेक्ट्रम होता है एक रेडिएशन का, ऑब्जर्व्ड इन ए स्पेशल प्रिज्म। मान लो ये जो रेडिएशन है उसको अगर हमको उसका स्पेक्ट्रम देखना है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रिज्म यूज किया जाता है। उसको कौन कौन से प्रिज्म है, वो केसीएल प्रिज्म, ये आप याद रखिए। रॉक साल्ट प्रिज्म होता है, फ्लोरोस्पार प्रिज्म होता है, प्रिज्म है लगा लीजिए आप, ठीक है। ये हो गया। एक होता है पायरोमीटर, जो अभी मैंने बताया था, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर डिवाइस, कितना टेम्परेचर को मेजर करता है, तो 800 से स्टार्ट करता है, मतलब 800 से कोई लिमिट नहीं है कितना तक मापेगा सो, ठीक है। लेकिन 800 डिग्री सेंटीग्रेड समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा थर्मल रेडिएशन स्टार्ट, और हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी है हम लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन के बारे में हम लोग फिर से देखते हैं, तो रेडिएशन इंटेंसिटी। अब देखिए कभी कभी देखा होगा आपने, जो टावर वगैरह कोई लगाने आते हैं ना, तो उनके पास भी एक रेडिएशन उनको मेजर करने का ये होता है, मेजरमेंट करने का तरीका, जिसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं इंटेंसिटी को, तो वही लिखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो रेडिएशन इंटेंसिटी जो है वो मेजर्ड बाय स्पेसिफिक डिवाइस, जैसे बोलोमीटर, थर्मोपाइल। तो नाम याद रखिए बस, थर्मोपाइल, बोलोमीटर क्या है, रेडिएशन का इंटेंसिटी मेजर करने का तरीका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो बात कर रहे थे ईएम वेव स्पेक्ट्रम स्टार्ट करते हैं। तो ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कॉस्मिक रे, CGX UV भीमरा, ये मेरा ट्रिक है, याद रखिए। सी से कॉस्मिक, CGX UV भीमरा, V से हो गया विजुअल, I से हो गया इंफ्रारेड रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, M से हो गया माइक्रोवेव, R से रेडियो वेव, टीवी वेव, ठीक है, टीवी वेव ही होता है। तो कॉस्मिक रे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल लाइट रेडिएशन, LIGHT लाइट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज, थर्मल रेडिएशन, ठीक है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, टीवी वेव, तो ये सब वेव है, ठीक है, रेडियो टीवी वेव।
अब होता है क्या, इनका हम लोग वेवलेंथ देख लेते हैं। इनका 0 एंगस्ट्रम है, यहाँ से होता है 1 एंगस्ट्रम। तो एक्सरे का आपका पूछा जाता है रेंज क्या है, तो 1 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम। अल्ट्रा वायलेट का 100 टू 1000 है ना, इस तरीके से है, तो ये याद रख लीजिए। अब वेवलेंथ रेंज ऑफ रेडिएशन का सिर्फ पूछा जाए, हम लोग थर्मल रेडिएशन पढ़ रहे हैं तो इसी का रेडिएशन का ही बात करेंगे। सिर्फ रेडिएशन बोला गया है तो आप 0 से इनफाइनाइट बोलिएगा, सारे के सारे तो रेडिएशन ही है ना। तो अगर रेडिएशन पूछा जाए तो 0 टू इनफाइनाइट, ओके। बट अगर थर्मल रेडिएशन आपको बोल दिया गया है तो यहाँ पे है थर्मल रेडिएशन, उसका कितना है ये रेंज बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए विजिबल रे लाइट रे जो था वो यहीं पे आ रहा है कहीं पे, विविग्योर जो होता है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। तो विथ ऑफ विजिबल रीजन कितना है, 4000 से 7800, इसको अप्रॉक्स 8000 मान सकते हैं। तो 4000 से 8000 कितना है, अप्रॉक्स 4000 हो गया ना। तो विथ ऑफ विजुअल रीजन अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम, ओके। वेव लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट, इसको समझना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से। जो विथ, ये सब तो मैंने बता दिया, अभी इसके बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझने का कोशिश कीजिए। वेवलेंथ जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ of emitted radiation is shifted from larger wavelength to shorter wavelength as the temperature increases, ठीक है। तो ड्यू टू दिस कलर ऑफ ए बॉडी appear to be changing। होता है क्या है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ पे जो ये हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट रेडिएशन का जो निकल रहा है वो शिफ्ट हो जाता है, किधर से किधर, लार्जर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे विविग्योर है, ठीक है, तो इधर से इधर हम जा रहे हैं वायलेट से रेड की तरफ, तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, लैम्डा बढ़ रहा है इधर जाने पे। तो हमारा क्वेश्चन है अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लैम्डा घट जाएगा, बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैंने इसमें पूरा समझाने की कोशिश किया है। जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लैम्डा घटेगा, कुल मिला के कलर चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो बॉडी कलर जो होता है वह चेंज होता है, बस ये लिखा हुआ है, ओके। और ई लैम्डा और लैम्डा में, ठीक है, ये है, लैम्डा बढ़ाओगे तो ई लैम्डा बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना याद रखिए, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये आता है, वाइट को कहाँ रखोगे, विविग्योर में तो वाइट है कहीं नहीं, तो वाइट में जो है ग्रीन और येलो के बीच में रखा जाता है, और इसका टेम्परेचर होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। दिस इज अबाउट दिस। अब एक वर्ड आता है मतलब एक टॉपिक है नेचर ऑफ सरफेस, ओके। सरफेस का नेचर कैसा है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, जैसे आयरन रॉड है, आयरन रॉड ही मान लेते हैं। अब इसमें हमने कुछ अमाउंट हीट का दिया, अब कुछ अमाउंट जब हम हीट का देंगे तो यह क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ ट्रांसमिट कर देगा, तीन चीज़ कर सकता है। तो मान लो 100 हमने दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया कुछ, 90 मान लो रिफ्लेक्ट कर दिया, 8 जो है एब्जॉर्व कर लिया, तो 2 ट्रांसमिट कर देगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये Q इज इक्वल्स टू व्हाट, Q इज इक्वल्स टू QR प्लस QA प्लस QT। और ये क्या क्या है मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख भी दिया है। अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन प्लस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन प्लस अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। आर यू, ठीक है, ये सब समझ गया, ओके। चलो भाई, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब इसी पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ओके, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें। अब मान लो जो हमने दिया था अमाउंट टोटल, ठीक है, टोटल जो दिया था उसमें से कुछ इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, कुछ ट्रांसमिट किया, कुछ रिफ्लेक्ट किया। अब मान लो 100 दिया, 100 मैंने दिया था, दैट इज द इंसिडेंट रेडिएशन, उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट किया, कुछ एब्जॉर्ब किया, कुछ ट्रांसमिट किया, हमने बात कर लिया इसके बारे में। अब मान लो जितना दिया, जैसे QR मान लो 10 हो गया और दिया 100, तो इतना रिफ्लेक्ट किया कितना में, 100 में, इतना एब्जॉर्ब किया कितना में, 100 में, इतना ट्रांसमिट किया कितना में, 100 में। तो इसको क्या बोलेंगे, कुछ समझ में आ रहा है, सुनिए।
अब जब हम कुल मिला के हम बात ये करना चाह रहे हैं मैथमेटिकल, इसको मैथमेटिकल ये है, जो मान लो 100 दिया था, अगर 100 में 100 डिवाइड कर दे, मतलब जितना दिया था उससे डिवाइड कर दीजिए सारा में, सारा इक्वेशन में। यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू रैट, मतलब रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब और यहाँ पे ट्रांसमिट। तो ये क्या है, आर इज वट, इतना क्या किया था बोलो, रिफ्लेक्ट किया था इतना में, मतलब इतना जब देते हैं तो ये इतना रिफ्लेक्ट कर पाता है, मतलब इसका पावर है, क्या है, रिफ्लेक्टिव पावर। इतना में इतना एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज द एब्जॉर्प्टिव पावर। इतना में ये इतना ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांसमिटिव पावर। तो वही लिखा हुआ है, या फिर कोएफिशिएंट बोल दीजिए या फिर ट्रांसमिटिव पावर बोल दीजिए, ठीक है। बातें की है सब, मैंने इतना देर यही इसीलिए लगाया था। तो चलिए अब देखिए इनका वैल्यू कितना होता है, 0 से बड़ा होता है, आर ए टी जो होता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है। और ये जनरल बॉडी के लिए या फिर ग्रे बॉडी के लिए ये होता है। बट हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी का हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या होगा हम लोग बात करेंगे। तो जनरल बॉडी के लिए ये होता है, ठीक है, मैंने बता दिया। अब इसके बेसिस पे कुछ कंडीशन बता सकते हैं, जैसे आर इज इक्वल टू वट, क्यू आर अपन क्यू, ए इज इक्वल टू वट, क्यू ए अपन क्यू, टी इज इक्वल टू वट, क्यू टी अपन कैपिटल क्यू, ओके। अब इसके बारे में देखिए, अगर मान लीजिए आर 1 है, इसका मतलब ए और टी 0 हो जाएगा, ए और टी 0 हो जाएगा, क्योंकि टी इज इक्वल मतलब 1 इज इक्वल टू वट रैट। अगर आर का वैल्यू हमने 1 कर दिया तो ये दोनों 0 हो जाएगा ना, तो बस वही है, मैथमेटिकल है कुछ और कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर आर का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ए और टी 0 है, इसका मतलब पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा हो रहा है। यहाँ पे परफेक्टली ट्रांसमिटिव सरफेस है। अब इसका एग्जांपल याद रखना है आपको, अगर पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो उसका है आइडियल मिरर। जो हमारा नॉर्मल मिरर होता है, इसको जो है ये आप सोचिएगा पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको आइडियल अगर हम कर दें, मतलब मानना पड़ता है, आइडियल कुछ होता नहीं है, आइडियल अगर उसको मान लें आइडियल मिरर है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है 100% होगा, मतलब जितना अगर देंगे उतना का उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा, डेट इज द आइडियल मिरर, ओके। सॉरी रिफ्लेक्ट ना होगा, वो रिफ्लेक्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए आइडियल ब्लैक बॉडी, ओके। आइडियल ब्लैक बॉडी में जितना हम देंगे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब एक होता है चारकोल, चारकोल में भी देंगे, काला होता है ना कोयला, तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं करता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। गेट कनेक्टेड, बाय, थैंक यू।